लेसन नंबर 2, एक जगत एक लोग, यूनिट टेस्ट पुनरावर्तन। एक जगत एक लोग काव्य में कौन सा भाव प्रकट किया गया है? बच्चों, हमने यहाँ पे इस काव्य में सीखा था कि एक जगत एक लोग काव्य में राष्ट्र भावना, विश्व बंधुत्व या संकुचितता का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पे न केवल राष्ट्र भावना, यहाँ पे विश्व बंधुत्व का भाव प्रकट होता है। रक्त शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? रक्त का है वक्त, काया या लहू। तो रक्त का समानार्थी शब्द है लहू यानी खून। एक जगत एक लोग कविता में कवि ने हमारा कर्म कौन सा बताया है? प्रगति, मानवता या राष्ट्रों में ऐक्य। तो यहाँ पे हमने कविता में सीखा था राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। तो यहाँ पे कवि ने राष्ट्रों में ऐक्य यही हमारा कर्म बताया है। तो ये वाला राइट आएगा। एक जगत एक लोग कविता में हमारा धर्म क्या होना चाहिए? यानी इस कविता में हमारा धर्म क्या बताया है? तो समता, ममता या प्रगति, न्याय, मानवता। तो हम सीख चुके हैं प्रगति, न्याय, मानवता धर्म हमारा। तो ये आएगा प्रगति, न्याय, मानवता। इस कविता में कवि ने प्रकृति के कौन से तत्वों की बात की है? इस कविता में प्रकृति के कौन से तत्वों की बात की गई थी? प्रगति, न्याय, मानवता या चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान। तो यहाँ पे चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान प्रकृति के यह तत्वों की बात की गई है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। निशान शब्द का समानार्थी शब्द है निशान यानी चिन्ह। वाह, खाली जगह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। वाक्य में वाह के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? हमने विराम चिन्हों के बारे में सीखा था। तो यहाँ पे वाह के बाद सी, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। रेखांकित शब्द में कौन सा चिन्ह लगेगा या आएगा? इकहरा या दोहरा। यहाँ पे निराला शब्द में इकहरा चिन्ह आएगा। इस काव्य में कवि ने जीवन को कैसी कहानी बताया है? इस काव्य में कवि ने जीवन को सुख दुख की कहानी बताया है। काव्य में कवि ने कैसे गीत गाने के लिए कहा है? मानवता के गीत गाने के लिए कहा है, समानता और ममता के गीत और एक भी नहीं। तो समानता और ममता के गीत गाने के लिए कहा है, समता और ममता के गीत तराने। तो यहाँ पे समता और ममता के गीत गाने के लिए कवि ने कहा है।